मुझे छोटी होकर भी पता है और तुम्हें इतनी बड़ी होकर भी नहीं पता कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। तुझे अच्छाई का सबक पढ़ाया गया, पर ये नहीं पढ़ाया गया कि महाभस्म अपने दुश्मनों के साथ बुरा नहीं करती, बहुत बुरा करती है। बाजी, तौबा तौबा, समझदार है महाभस्म परी, इसलिए वो यहाँ से भाग गए। अब तुम भी समझदार बनो और मुझे मेहर को यहाँ से ले जाने दो। मुझे लगा था कि तुम अपनी हार से कुछ सीखोगे, लेकिन तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले बारबी। फिर से मेरे सामने आ गई। हाँ, क्योंकि इस बार मैं जीतूंगा और हार होगी तो वो होगी तुम्हारी। महाभस्म ना तो कभी हारी और ना कभी हारेगी। लगता है सिर्फ शब्दों का ही अस्त्र है तुम्हारे पास। मेरे अस्त्रों का तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, जब मैं परियों को सुनहरा चिन्ह चुराने की सजा तुम्हारा अंत करके दूंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बच गए, लेकिन महाभस्म का कोई भी बात खाली नहीं जाता। आज तुम्हारे वार तुम पे ही वार करेंगे महाभस्म परी। मैं रुको, बच्चों। बालवीर, बड़ी बुरी हूं मैं। मेरे रहते हुए तुम मेहर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मेरी मन बदल तितलियां तो बिगाड़ सकती है ना। बालवीर, उन मन बदल तितलियों से बचो। अब क्या करेगा तू बालवीर? हाँ,
मुझे इन मन बदल स्थितियों से बचना होगा। हाँ, महर, तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। हाँ। तुमने तो अपना सबसे बड़ा वार खेल लिया, अब वार खेलने की बारी मेरी है। देखते हैं कि तुम उससे सह पाओगी या नहीं। महाभस्म का कोई भी वार आखिरी वार नहीं होता। मैंने तुम्हें बच्चा समझकर बचने का एक मौका दिया था, लेकिन ये दैत्य तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं देंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बाजी, कोई नहीं। मैं तो दैत्यों के नरक में आ गया। अब मैं इतने सारे दैत्यों से कैसे मुकाबला करूंगा? All is well. All is well. All is well. All is well. चुप। ऑल इज वेल नहीं, तुम्हारा पेट इज वेल। मतलब तुम्हारा पेट एक कुआं है जिसमें जितना भी खाना भरो ना वो कभी भरता ही नहीं है। वाह, जैसे कि भूख सिर्फ हमें लगी है ना, आपका तो पेट भरा हुआ है। भरा ही होगा ना केवल, क्योंकि मोंटू बस का पेट ना सर की डांट और बालवीर की मार से ही भर जाता है। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बॉस, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामने इतना सारा खाना पड़ा है लेकिन हम नहीं खा सकते। बॉस, अब मैं मेहर के आने का इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ बॉस, मैं भी। मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी आ रहा हूँ। हमें मेहर के आने तक भूखा ही रहना होगा। समोसा मुझे खाओ, मुझ में आलू की भरमार है, टेस्ट बेशुमार है। मुझे पियो, मैं ऑरेंज जूस हूँ। रुको।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेहर के आने तक हम तीनों कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन मेहर कब आएगी? आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। बालवीर उसे लेकर आता ही होगा। चलो। हाँ बॉस। बालवीर, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मेहर को लेकर ही आओगे। इतने सारे दैत्य हैं कि मैं एक साथ इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर ये मुझ तक पहुंच भी गए तो फिर मेरा इनसे बचकर बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। और वैसे भी इस समय मुझे सिर्फ मेहर को बचाने के बारे में सोचना है, और इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इन दैत्यों से बचकर बाहर निकलना होगा। बालवीर, थैंक गॉड तुम वापस आ गए। जब तक तुम्हें और बाकी बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार से नहीं मिलवा देता, तब तक बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। गलत, बिल्कुल गलत। तुम दैत्यों के हाथों से इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत में महाभस्म की बुराई के हाथों मरना लिखा है। तुम बिना अपने जादू दंड के महाभस्म परी के इस तलवार की धार से कैसे बचोगे बड़ी बुरी है। तुम अपनी एक तलवार क्या, अपने सारे वार एक साथ भी कर दो, फिर भी बालवीर तुम्हें आज पराजित करके ही रहेगा। बालवीर, क्या हुआ महाभस्म परी? मेरे एक वार ने तोड़ दिया तुम्हारे अहंकार को। अब भी समय है, अपनी गलतियों की मुझसे क्षमा मांग लो। महाभस्म ना कभी क्षमा मांगते हैं और ना अपने शत्रुओं को क्षमा करते। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम ये बाजी जीत ली, लेकिन महाभस्म हार कर भी जीत जाती है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजी कर देते। और मैं बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर हूं। सिर्फ बातों के ही शस्त्र बचे हैं तुम्हारे पास महाभस्म परी, और अफसोस की बात तो यह है
कि अब वो भी बेअसर हो चुके हैं। शस्त्र चलेंगे बालवीर, लेकिन इस बार शस्त्र तुम पर नहीं, महल पर चलेंगे। और महाभस्म का वादा है तुमसे कि इस बार मेरे शस्त्र खाली नहीं जाएंगे। अब महल महाभस्म के वार से भस्म बनेगी। सावधान महाबसोबरी, रुक जाओ वरना मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। सावधान महाबसोबरी, रुक जाओ वरना मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे तुम महाभस्म का अंत कर सको। शायद मेरे पास कोई ऐसी एक शक्ति ना, लेकिन अगर मैं सभी परियों की शक्तियों का उपयोग एक साथ करूं और तुम पे वार करूं, तो हाँ, तुम्हारा अंत हो सकता है। तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगे बालवीर। अगर तुमने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर दिया तो तुम्हारे जादुई दंड की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और तुम शक्तिहीन हो जाओगे। और सोचो, अगर मैं फिर भी बच गई तो मेरे लिए शक्तिहीन बालवीर को मारना कितना आसान हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं चाहते। अगर सवाल बच्चों की रक्षा का है, तो ना ही मुझे अपनी परवाह है और ना ही अपनी शक्तियों की। और इस बात का प्रमाण मैं आज तुम्हें देकर ही रहूंगा। हे रानी परी, शक्ति देकर बच्चों की रक्षा है मुझे बहुत प्यारी। एक साथ आ जाए शक्तियां सारी। देखा बालवीर, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे।
चिंता मत करो, बस जहाँ पे हो वहीं पे खड़ी रहो। चली गई महाभस्म परी भी, अब होगा क्या मेरा? आज महाभस्म परी खुद अपनी बुराई की आग में जलकर भस्म बन गई। हाँ, अब हम सुरक्षित हैं और आराम से घर जा सकते हैं। हाँ महर, चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। अब सब ठीक हो गया है, आप सब इस सुरक्षा कवच से बाहर आ सकते हैं। तुम ठीक तो हो ना महर? हाँ, हमें विश्वास था कि हमारा बीबी भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। हाँ, मुझे भी। और हमें भी। ये हम सब कहाँ गए बालवीर? हम सब पृथ्वीलोक से बहुत दूर भस्मलोक में। क्या? पर बालवीर, हम सब जाएंगे कैसे? आप चिंता मत कीजिए, अब खतरे की कोई बात नहीं। अब हम सब वापस मुंबई जा सकते हैं। पर हम लोग जाएंगे कैसे बालवीर? प्लेन का मुंह तो खाई की तरफ मुड़ा हुआ है, हम उड़ान कैसे भरेंगे? हाँ, ये मुश्किल तो है, क्योंकि मेरे पास मेरी जादुई शक्तियां भी नहीं है। तो अब क्या होगा बालवीर? क्या हमें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा? नहीं, भले ही मेरे पास मेरी जादुई शक्तियां नहीं, लेकिन मेरे हौसलों में इतनी ताकत है कि मैं हवाओं का रुख बदल सकता हूँ। मैं अभी अपनी ताकत की मदद से इस विमान को सुरक्षित दिशा में मोड़ देता हूँ। अब हमें ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए।
अल्फा 20। गो अहेड अल्फा 20। गुड न्यूज सर, फ्लाइट A780 फिर से रडार पर दिखाई दे रहा है। व्हाट? वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। इसका मतलब प्लेन सुरक्षित है। जी हाँ सर, फिलहाल के लिए हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम पायलट से कांटेक्ट कर पाए हैं? यस सर, पायलट के साथ भी कांटेक्ट हो रहा है। सारे पैसेंजर्स सेफ हैं। प्लेन सुरक्षित है और हमारे सारे के सारे बच्चे भी सुरक्षित लौट के आ रहे हैं। अरे वाह! बेटा तू रो क्यों रहा है? ये तो खुशी का समाचार है। और प्लेन कुछ ही समय में मुंबई एयरपोर्ट लैंड करेगा। और सर, बच्चों के साथ बालवीर भी है। पायलट का कहना है कि ये सब बालवीर की वजह से हो पाया है। थैंक गॉड, थैंक बालवीर। अल्फा 20, हमने लैंडिंग के लिए रनवे क्लियर कर दिया है। आई रिपीट, वी हैव मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द लैंडिंग ऑफ फ्लाइट A780। ऑफिसर, सारे स्टाफ को अलर्ट करो क्विकली। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी खबर मिली है कि फ्लाइट A780 मुंबई लैंड कर रही है। सभी पैसेंजर्स सेफ है। किसी भी जान माल की कोई भी हानि की खबर अभी तक नहीं मिली है। मुबारक हो बॉस। मेरे के आने के लिए ना? नहीं, हम अब खा सकते हैं इसलिए। चल चल चल। बालवीर, वो महाभस्म परी कितनी बुरी परी थी ना? हाँ, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। पर बालवीर, अगर वो मुझे परेशान करने के लिए वापस आ गई तो? नहीं महर, वो वापस आ ही नहीं सकती क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। We are ready to land at Mumbai Airport. अरे बालवीर, बालवीर ये क्या था? मैं अभी जाकर देखता हूँ। क्या हुआ है कि विमान ऐसे हिल क्यों रहा है? प्लेन में एक प्रॉब्लम आ गई है बालवीर। क्यों, क्या हुआ? हमने प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन करने की कोशिश की तो पता लगा वो खराब है। अब जिसकी वजह से टायर खुल नहीं रहे हैं और लैंडिंग गियर खोले बिना हम लोग लैंड नहीं कर पाएंगे। अगर हमने कोशिश भी की बालवीर तो प्लेन सीधा जमीन को लगेगा और उसमें आग भी लग सकती है और क्रैश भी हो सकता है बालवीर। अब उसे दोबारा खोलने की कोशिश करते रहिए। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। अल्फा 20। अल्फा 20, हेलो अल्फा 20। थोड़ी देर में मैं के लिए मैं खिलौने खरीदूंगा। हाँ खरीदना अल्फा 20, डू यू रीड? हेलो अल्फा 20। सर, आई रिपीट, एक इमरजेंसी है। एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है प्लीज। हेलो अल्फा 20, क्या इमरजेंसी है? सर, A780 के बारे में एक बुरी खबर है। अभी पायलट से बात हुई, उनके प्लेन में तकनीकी खराबी हो गई है। क्या खराबी आ गई है? प्लेन के लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे हैं। प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है? अब प्लेन लैंड कैसे करेगा? यस सर, और फ्लाइट के कुछ कंट्रोल्स भी काम नहीं कर रहे हैं सर। ऐसी हालत में उनका लैंड करना पॉसिबल नहीं है सर। कैप्टन को बोलो कि लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश करे, नहीं तो लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो जाएगा। यस सर। ओह गॉड, अब सारे बच्चों का क्या होगा? Please clear all runway. Urgency landing of plane number A780. Please clear all runway for emergency landing of plane number A780.
होगा बालवीर? प्लेन लैंड कैसे होगा? टीचर, क्या हम अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाएंगे? हाँ बालवीर, हमें भी अपने मम्मी पापा से मिलना है। सब बच्चे अपने माता पिता से मिल पाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं एक भी बच्चे को खरोच तक नहीं पहुंचने दूंगा, और इसीलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। प्लीज बालवीर, इस प्लेन को लैंड करवाओ। ये विमान जमीन पे उतरेगा। अब कितने समय तक इस विमान को हवा में उड़ा सकते हैं? पायलट के अनुसार हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस प्लेन के अंदर फ्यूल भी बहुत कम है, और व्हील खुले ना खुले, फ्यूल खत्म होने से पहले ही इस प्लेन को लैंड करना ही पड़ेगा, वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब जितने समय तक हो सके इस विमान को हवा में उड़ा कर रखिए, और मैं बाहर जाकर पहिए को खोलने की कोशिश करता। लेकिन बालवीर, तुम्हारे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, फिर तुम ऐसा करोगे कैसे? आप सबको अपने बालवीर पे पूरा भरोसा है ना? हाँ है बालवीर। हाँ है। बस, तो आप सबका बालवीर आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। ऑल द बेस्ट बालवीर। ऑल द बेस्ट बालवीर। शुक्रिया। आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। बालवीर, हमने डोर खोल दिया है, तुम बाहर जा सकते हो। टीचर, हमें कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बालवीर ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देगा। तो अब क्या होगा? प्लेन के टायर्स कैसे खुलेंगे? अरे तो फिर अब प्लेन लैंड कैसे होगा? कुछ तो कीजिए जोसेफ भाई। देखिए, हमने पायलट को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्लेन लैंड करने का कोई और तरीका तो होगा। नहीं, अगर लैंडिंग गियर नहीं खुले तो फ्लाइट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाएगी। नहीं तो फिर रोकिए, फ्लाइट को लैंड होने से रोकिए। अल्फा 20। हेलो अल्फा 20। सर, प्लेन ने लैंडिंग करते करते वापस उड़ना शुरू कर दिया है। थैंक गॉड। ये सही फैसला लिया पायलट ने। फिलहाल के लिए तो ये फैसला ठीक है, लेकिन फ्यूल खत्म होने पे फ्लाइट को लैंडिंग तो करनी ही पड़ेगी। प्लेन फिर से उड़ने लगा है, इसलिए एक उम्मीद जगी है कि पायलट कम से कम अब कोशिश तो कर सकता है टायर खोलने की। हाँ, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बालवीर भी उनके साथ है। बालवीर बच्चों को कभी कुछ नहीं होने देगा। हवा बहुत तेज है, मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह पहियों तक तो पहुंचना ही होगा। ओह माय गॉड, बालवीर खतरे में है सर। नहीं, वो हमें खतरे से निकालने की कोशिश कर रहा है। इस समय वो बड़ी मुश्किल से लटका हुआ है, लेकिन सर पता नहीं कब तक ये हवा के बहाव का सामना कर पाएगा। आई थिंक सर हमें बालवीर की ये पिक्चर कंट्रोल रूम में भेजनी चाहिए। राइट, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि बालवीर हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इतनी मुश्किल से एक आस बंधी थी कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं।
और अब ये फिर से क्या हो गया? देखिए, पहले सब ठीक हुआ है, अब आगे भी सब ठीक हो जाएगा। आप बस थोड़ा सा धीरज रखिए। अल्फा 20 सर, A780 से कुछ पिक्चर्स फ्लैश हो रहे हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी यहाँ से वहां नहीं आ सकता, यही स्क्रीन पे फ्लैश कर दो। ओके सर। बालवीर, बालवीर, बालवीर प्लेन की व्हील्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद खतरे में पड़ गया है। बालवीर हमारे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देगा और मुझे उम्मीद है कि उसकी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मुझे इन पहियों को जल्द से जल्द नीचे खींचकर खोलना ही होगा। You can do it, Balveer. Come on, come on, Balveer. Come on, Balveer, you can do it. Balveer, 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 Balveer. ओह नो, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हम ज्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकते, हमें लैंडिंग करनी पड़ेगी। ऐसे में लैंडिंग की तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन फ्यूल खत्म हो गया और प्लेन लैंड नहीं किया तो प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाएगा और किसी के बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। इसलिए हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अटेंशन प्लीज, सब पैसेंजर्स इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं। अपनी सीट बेल्ट और एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ लें। अल्फा 20 गो अहेड। सर, A780 के पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी है। लेकिन प्लेन की लैंडिंग कैसे हो सकती है? अभी तक बालवीर ने प्लेन के टायर नहीं खोले हैं। शायद प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है, इसीलिए पायलट ने लैंडिंग की परमिशन मांगी है। अल्फा 20 गो अहेड। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लेन को लैंडिंग की परमिशन क्यों दे रहे हैं? हाँ, आप पायलट को थोड़ी देर और रुकने के लिए बोल दीजिए, शायद तब तक बालवीर व्हील्स खोल देगा। देखिए, शायद बालवीर भी लैंडिंग गियर नहीं खोल पा रहा है और फ्यूल खत्म होने वाला है, शायद इसीलिए पायलट लैंडिंग की परमिशन मांग रहा है।
That's the only option. Alpha 20, go ahead. अभी तो पहिए भी नहीं खुले, फिर ये विमान नीचे क्यों जा रहा है? जरूर विमान का इंजन समाप्त होने वाला है। और अगर विमान ऐसे नीचे गया तो सब बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मुझे इन पहियों को खोलना ही होगा। देखो सब लोग, सुनो देखो, ये प्लेन के व्हील्स खुल रहे हैं। हे भगवान, बालवीर को शक्ति देना ताकि इन बच्चों को इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। बालवीर, 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 बालवीर। 10,000 feet, 10,000 feet, 10,000 feet. Five thousand feet. 5,000 feet. feet, 3,000 feet. 1,500 feet. 1,500 feet. Safe landing. Yes! ओह नो, हमने इतने कम डिस्टेंस में लैंडिंग की है कि अगर हम पूरी फोर्स से भी ब्रेक लगाए तो प्लेन रनवे पे नहीं रुकेगा। एक मिनट। प्लेन की लैंडिंग तो सही होगी, लेकिन प्लेन का रनवे पे रुकना इम्पॉसिबल है। लेकिन अंकल, ऐसा हुआ तो क्या हुआ? लैंड तो हो गया है ना? अगर ऐसा हुआ तो प्लेन जाके दीवार से टकरा जाएगा, इससे क्रैश हो जाएगा और प्लेन में आग भी लग सकती है। अल्फा 20, अरेंज फॉर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड। सारे एग्जिट्स ओपन रखो ऑन रनवे नंबर 3। यस, क्विकली। प्लीज
सब जहां है वहीं रहे और अपनी सीट को कस के पकड़ के रखिए, क्योंकि शायद हमारा प्लेन सामने दीवार से टकराने वाला है। आई रिपीट, सामने दीवार से टकराने वाला है। क्या? दीवार? ये सामने तो दीवार, तो फिर विमान रुक क्यों नहीं रहा? लगता है विमान की गति इतनी है कि वो इतने कम समय में रुक नहीं पाएगा और दीवार से टकरा जाएगा। अब मुझे इस विमान को रोकना होगा, मगर कैसे? इस विमान को मैं कैसे रोकूं? मेरे पास तो मेरी जादुई शक्तियां भी नहीं है। बालवीर, आप चिंता मत करो। आपकी शक्तियां वापस लौटाने के लिए ही रानी परी ने हमें यहाँ भेजा है। हाँ बालवीर, तुम्हारा बच्चों के लिए प्यार और उनका तुम पर विश्वास तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। शुक्रिया माँ, शुक्रिया नटखट परी। अब मैं शक्तियों की मदद से इस विमान को रोक पाऊंगा। शुक्रिया। हे बाल परी, शक्ति देख खरी, बुराई की शक्ति होती है खोटी, बन जाए इस विमान से बाल परी की चोटी।
मुझे कभी किसी की नजर ना लगे और तुझ पर कभी कोई मुसीबत ना आए। हम पर भी। और अगर हम पर मुसीबत आएगी भी तो बालवीर है ना। माँ, हत्या माझी फटकली, बालवीर आ भी गया। लगता है कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए बालवीर आए। अरे नहीं नहीं, अब कोई मुसीबत नहीं आने वाली। मैं तो बस अपनी माँ से मिलने आया। बालवीर, महर को बचाने के लिए और उसे वापस लाने के लिए थैंक यू। सिर्फ महर को ही नहीं, बाकी सारे बच्चों को बचाने के लिए भी थैंक यू। अरे आप सबको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। हाँ, और हमें पता है कि तुम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटोगे। हाँ माँ, और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपनी माँ से कह सकूँ कि मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब आप भी अपना वादा निभा लीजिए। थोड़ा खाना खा लीजिए। हाँ स्मिता, अब तो तुम्हें कुछ खाना ही पड़ेगा। यस, और महर तुम खुद अपने हाथों से आंटी को खिलाओगी। हाँ महर, तुम अपने हाथों से ही अपनी माँ को खिलाओ। हाँ, और शुरुआत इस लड्डू से करते हैं। हाँ। बड़ी बातें, मत उड़ो ज्यादा हवा में वरना काट देगा आपके पंख बालवीर। सबको समझाया था, आपको भी था समझाया कि मिलते ही पहला अवसर कर दो अंत बालवीर को, लेकिन नहीं। हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। करूंगी मैं अंत बालवीर का, लेकिन अभी नहीं। बड़ी बुरी हूँ मैं, मन बदलती हूँ मैं। अरे हाँ, मन तो नहीं बदला बालवीर का, लेकिन बदल गई आपकी जीवन की रेखा और बनकर रह गई आप एक भस्म का ढेर। और हो गया मैं अकेला नाथ। कोई बात नहीं, भले ही नहीं निभाया आपने अपना फर्ज मुझे प्रधान नहीं बनाने का, लेकिन ये तौबा निभाएगा अपना फर्ज और देगा आपके भस्म के ढेर को एक आखिरी श्रद्धांजलि। महर यहाँ भस्म के ढेर में, लेकिन ले तो गया बालवीर महर को अपने साथ है? लेकिन है अगर महर यहाँ, है कौन वहाँ बालवीर के साथ? भस्म परी। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना तौबा, क्या बात? हमारे दुश्मनों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो जीत, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महाभस्म परी हमेशा हार कर भी जीत जाती है। अब है लगता मुझे कि है आपका व्याकरण ही थोड़ा खराब है। मतलब ख्याल से मेरे जो जीतता है वही जीतता है और जो हारता है वही हारता है। हार कर कोई जीतता नहीं है। खराब व्याकरण, खराब। जीतता है, जीतता है, बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं।
और महाभस्म परी बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर, समझे तवा। कहा था सही, महाभस्म परी ने हार कर भी वो जीतती है। वो आप सचमुच बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर। वाह महाभस्म परी वाह, है इस तोबा का आपको सलाम। वाह। मैं माना नहीं। बालवीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं हम सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बड़ी बुरी हूं मैं। बड़ी बुरी हूं मैं। मन बदलती हूं मैं, और इस बार बदल दी है मैंने तुम्हारी जीती हुई बाजी बालवीर, क्योंकि तुम जीत के भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गई हूं। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पर यह तो मेरी पहली जीत है। मेरी अगली जीत होगी जब तुम खुद मुझे उस सुनहरे चिन्ह तक ले जाओगे जिसे परियों ने नर्क के द्वार से चुराया और मुझसे छुपाकर परीलोक में रखा है। उसके बाद तुम्हारे सामने मैं उन सारे दैत्यों को आजाद कराऊंगी और तुम्हारे इन प्यारे बच्चों वाली पृथ्वी लोक को अपना गुलाम बनाऊंगी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो परियों, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, हम सब बहुत खुश हैं कि तुमने इतने बड़े खतरे से बच्चों को बचा लिया। हाँ बालवीर, हमें आप पे गर्व है कि आपने महाभस्म परी का भी अंत कर दिया। हाँ, और आपने महाभस्म परी का अंत करके परीलोक और पृथ्वीलोक पर आने वाले संकट से बचा लिया। अरे परियों, ये तो मेरा कर्तव्य था। और हम सब जानते हैं कि बालवीर अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। बिल्कुल, बालवीर ने महाभस्म परी का अंत करके सारे बच्चों की जान बचा ली। अब तो हमारी चिंता का विषय ही खत्म हो गया है। नहीं बालपरी, अभी हमें मन बदल परी की भस्म को परीलोक की मायावी नहर में बहाकर उसका नामो निशान मिटाना होगा, जिससे मन बदल परी अपने रूप को फिर कभी वापस नहीं ले पाएगी। जी रानी परी। मैं मेहर का रूप लेकर यहां तक आ गई हूं बालवी। बस अब मुझे तुम तक पहुंचना है ताकि तुम्हारी मदद से मैं परीलोक जाकर नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह वापस ला सकूं। और ये मैं करके रहूंगी, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। कुछ कहा तुमने? ये भी मेरी तरह मन पड़ सकता है क्या? नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। भले ही तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं महाभस्म परी हूं? वैसे आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है?
क्योंकि मैं मन पढ़ लेता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मैं कोई किसी का मन पढ़ सकता है क्या? नहीं, लेकिन मैं सबके चेहरे पढ़ सकती हूँ। और तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है। तो फिर मैं अब अकेले इस बेड पे सो सकती है ताकि आप आराम कर सके। थैंक यू। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। मेरा मतलब वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। महक, तुम बहुत थक गई होगी ना? तुम एक काम करो, मेरा ये सॉफ्ट कंबल लो, इसे ओढ़ते तुम्हें नींद आ जाएगी। अट्टा माजी फटकली, ये मेरा सॉफ्ट पिलो ले ले, इस पे अपना सर रखते ही तुम अलग दुनिया में पहुंच जाओगी। मतलब सपनों की दुनिया में खो जाओगी। नादान बच्चे, अभी मुझे ये अपना सामान खुद दे रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि मैं बहुत ही जल्द वैसे भी इनसे इनका सब कुछ छीनने वाली हूं, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। अरे बच्चों, क्या चल रहा है ये सब? महर को तंग करना बंद करो और बाकी की बातें कल कर लेना। ये लो बेटा, केसर पिस्ता वाला दूध पी। और ये बादाम खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। दो बेटा दो। महाभस्म परी कोई बच्चे नहीं है जो दूध पिएगी। क्या हुआ महर? क्या सोच रही हो? पियो? हाँ। और बेटा महर, बेटा कल स्कूल न जाकर आराम करना चाहो तो कर लेना। बेचारे अभी सब मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इन सब के होश उड़ जाएंगे जब ये मेरा असली रूप देखेंगे। डर के मारे थर थर कांपेंगे मेरे सामने जब मैं इनके पूरे पृथ्वी लोक को खत्म कर दूंगी। मैं तुम ये बार बार सोचती क्या रहती हो? कुछ नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि बल्लू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे महर, तुझे तो पता ही है ना कि बल्लू हमेशा की तरह कहीं गायब हो जाता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है कि ये अचानक गायब हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता। किसी ने मुझे याद किया। ये लो, आ गया बल्लू। बल्लू कहाँ था बेटा? महर तेरे लिए पूछ रही थी। वो कल स्कूल जाना है ना, तो कपड़े प्रेस कर रहा था। देखा? अच्छा। अरे हाँ, उसके लिए हमें सोकर जल्दी सुबह उठना भी तो होगा। अरे हाँ, चलो सब लोग जल्दी सो जाओ क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है ना? गुड नाइट। अब तुम सबके जीवन में सुबह नहीं, सिर्फ रात के अंधेरे बिखेरेगी ये महाभस्म परी, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। बड़ी बुरी हूं मैं। होगी लगी तुम्हें बहुत भूख ना? वो मैं तो चाहता कि खिलाऊं तुम्हें 56 भोग, लेकिन करूं क्या? लगी थी मुझे बहुत भूख तो खा गया वही सब। क्षमा।
है बचे ये कुछ फल तो खा लो तुम इसे ही। ये नहीं, मैं नहीं खा सकती। नहीं खा सकती मतलब पड़ेगा खाना तुम्हें, यही समझे? मैं समझी पर तुम नहीं समझे। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे खाऊं? बेवकूफ, तौबा तौबा। अरे है कौन सी इसमें बड़ी बात, मुंह खोल देता अभी मैं हाथ। अरे उठने का ना। लो खोल दे। ये लो, एक तुम भी खाओ। धन्यवाद। है ये तो फल बहुत ही मीठा। नहीं महर रही हो, कहा तुम भाग। भागो भागो, नहीं बचा सकता तुम्हें यहाँ से कोई महर। भाग बेटा, भागो बेटा, भागो भागो। भागो। रानी परी, यही वो स्थान है जिसके बारे में बालवीर ने बताया था। हाँ नटखट परी, सामने देखिए, मन बदल परी की भस्म पड़ी। हाँ रानी परी। बचकर जाओगे कहा तुम महर? आना ही पड़ेगा तुझे यहाँ। आ जाओ मेरे सामने। बनाया तूने मुझे बेवकूफ। परियां? ये मुझे अच्छी परियां लग रही है, ये मेरी मदद जरूर करेंगी। रुक 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 जाता हूँ मैं ही। रानी परी और बाकी परियां यहाँ हैं? कैसे? रानी परी, आप इस भस्म को यहीं मिटा दीजिए, क्योंकि इस भस्म का परीलोक में प्रवेश करना भी परीलोक के लिए अशुभ हो सकता है। अरे देख लिया परियों ने यहाँ मेहर को, तो हो जाएगा महाभस्म परी का सारा खेल खत्म। मैं अभी इन परियों को आवाज देती हूँ और इनसे मदद मांगती हूँ। महाभस्म परी होगा तू, आ जाओ जल्दी से। मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? बड़ी बुरी हूं मैं। मेरे सामने तो बड़े बड़े योद्धाओं की आवाज नहीं निकलती, फिर तुम्हारी आवाज कैसे निकलेगी महर? मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है तो क्या हुआ, मैं उन तक खुद पहुंच जाऊंगी। क्या हुआ नटखट परी? रानी परी, मुझे यहाँ मानव गंध आ रही है, जैसे जैसे यहाँ हमारे आसपास कोई पृथ्वीवासी है। नटखट परी, शायद आप भूल रही हैं, ये भस्म लोक है और यहाँ बुराई अच्छाई को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी चालें चलती है। इसलिए हम सबको सावधान रहना होगा और जल्द से जल्द इस भस्म को समेटकर यहाँ से चलना होगा। भटकाती परी,
यहाँ से भाग। चलिए परी। जी रानी परी। महाभस्म के कैद से तो हवा भी नहीं निकल सकती, फिर तुम कैसे निकलोगी मेहर? रात को बाथरूम में जाने से बहुत डर लगता है। हाँ? अरे महर अपने बेड पे नहीं है, बाथरूम गई होगी। लेकिन बाथरूम में से तो मैं आ रहा हूँ, इतनी रात को महर कहाँ जाएगी? महर, 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 अरे महर, हाँ? फटकली, आज इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? तो अपना फटकली बंद कर, अभी तक सुबह नहीं हुई है, अभी रात ही है। अरे वाह, रात को सूरज निकल आया। सूरज रात में निकल आया तो बालवीर को बुलाओ। बालवीर, बालवीर। हाँ हाँ बोलो सलोनी, क्या हुआ? हाँ? तू बालवीर है? हाँ बोलो। बालवीर नहीं आएगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ना। ये अड्डा माजी फटकली, हमारी मदद मत कर, मानव की मदद कर। उससे पूछ कि तूने लाइट ऑन क्यों की? हाँ क्यों जलाई? ऐसे तुम सबकी नींद वाली शक्ल देखने का मन कर रहा था, इसलिए लाइट ऑन की। तो देख लिया, अब आराम से सोने दे। अरे उठो, कोई बात हो गई तभी तो मैंने लाइट जलाई ना। क्या बात है मानव? अरे महर अपने बेड पे नहीं है। क्या? अरे तो बाथरूम में होगी। अरे मैं अभी अभी बाथरूम से ही आ रहा हूँ, वो वहाँ पे नहीं है। तो महर गई कहाँ? मान गया कि वो आप सबसे बड़ी शातिर और चालाक बुरी परी। मान गया कि है वो बालवीर शेर तो हो आप सवा शेर। बस समझ में नहीं आ रहा मेरे कि दे दिया बालवीर को आपने धोखा, वो भी उसकी आंखों के सामने। क्या कैसे आपने एक कारनामा, बस इतना बता दीजिए मुझे विस्तार से। बड़ी बुरी हूं मैं, और मुझसे भी बुरी है मेरी धोखेबाजी। देखा बात, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मैं चलूंगी अपने धोखेबाजी की सबसे बड़ी चाल, और खुद को तुमसे बदल दूंगी महर। बालवीर! इस बालवीर को लगेगा कि उसने मेरा अंत कर दिया है, पर मैं जीवित रहूंगी तुम्हारे रूप में,
और बालवीर जीत कर भी हार जाएगा और मैं हार कर भी जीत जाऊंगी। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बड़ी बुरी हूं मैं,